फाइनली दोस्तों यहाँ पर आपका एमजीसीजीवी की जिसकी हम बात करते हैं, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय सतना में जो है उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, काउंसलिंग होने स्टार्ट हो गई है। तो आगे क्या करना है, प्रोसेस क्या है इसकी, और कौन कौन एलिजिबल है और किसका किसका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तीन चीजें इस वीडियो में बात करूंगा। सबसे पहले नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, दूसरा कौन कौन सा व्यक्ति जो है एलिजिबल है इसमें यहाँ पर काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और तीसरा अब नेक्स्ट क्या करना है और इसकी फीस क्या वगैरह रहेगी। तो इन सारी चीज़ों की हम पूरी चीज़ों की बात करने वाले हैं। ये देखिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर 2026-27 ऑफलाइन काउंसलिंग है। ये एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो काउंसलिंग है आपकी ऑनलाइन नहीं हो रही है, इस बात का आप ध्यान रखो। ये 2025 का पैटर्न इन्होंने फिर से अपना लिया है, ठीक है। 2026 में, सॉरी 2024 में इन्होंने ऑफलाइन की थी, फिर 2025 में इन्होंने ऑनलाइन कर दिया था इसको। लेकिन 2026 की बात करूं तो 2026 में फिर से अब इसको ऑफलाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, बाकी यहाँ पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें क्या इसमें है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखो कुछ क्राइटेरियाज इन्होंने दिए हुए हैं ताकि आप इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पाओ। यहाँ पर मैं माउस से थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम देखते हैं इसको। जी हाँ, यहाँ पर आप पढ़ो, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा पीएटी के घोषित परिणामों के आधार पर महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर निम्नानुसार फ्री एवं पेमेंट सीट कट ऑफ मार्क्स की सूची काउंसलिंग हेतु जारी की जा रही है। यानी कि पहली एक दो बातें यहाँ पर क्लियर है कि एडमिशन जो है पीएटी के मार्क्स के बेसिस पर होगा। आप यहाँ पर कहें कि हमें 12th के बेसिस पर कॉलेज मिल जाए फिर जुगाड़ से, तो नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, यहाँ पर इन्होंने अभी कोई कट ऑफ नहीं बताया हुआ है, ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा ये आपको कहाँ पता चलेगा, ये कॉलेज जाकर ही आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ क्राइटेरियाज आपके पढ़ लेते हैं। पहला, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के सैनिक या पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हो तो आप सभी एलिजिबल हो काउंसलिंग के लिए, फ्री और पेमेंट सीट दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना, आप जनरल कैटेगरी की मेल हो, है ना, और या फिर जनरल कैटेगरी के कृषक हो आप, तो आपके इतने अंक होने ही चाहिए, 42.23 या इससे अधिक आपके अंक हैं, तभी आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑफलाइन, जो कि ऑफलाइन चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना में होने वाली है। या फिर पेमेंट के लिए आपको 40 अंक आपके इतने होने चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर जो इन्होंने काउंसलिंग के लिए बताया है, ये इतना नहीं बताया कि आपके 42 अंक है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, जी नहीं, इतने आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी कैटेगरी के लिए इन्होंने यहाँ पर कोई भी फिक्स मार्क्स यहाँ पर जो है नहीं बताया है। आप जनरल के अलावा कोई भी और दूसरी कैटेगरी है आपकी तो आप सभी एलिजिबल हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समस्त पात्र अभ्यर्थी यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर इन्होंने थोड़े से यहाँ पर क्राइटेरिया दे दिया है कि 42.23 है तब आप फ्री सीट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे फ्री सीट के लिए। और पेमेंट सीट के लिए अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो 40.13 आपके होने चाहिए या फिर इससे अधिक। यहाँ पर ये नहीं बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, आई रिपीट, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आपके अगर 42 अंक है तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। यहाँ पर इतना बताया है कि इतने तो होने ही चाहिए, काउंसलिंग बाद में होगी, मतलब कट ऑफ तो बाद में निकलेगा, लेकिन इतने होने चाहिए तभी आप कट ऑफ में भी बैठ पाओगे, नहीं तो नहीं बैठ पाओगे। ये सिर्फ जनरल वालों को, बाकी कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस उन सभी सारे लोग आप एलिजिबल हैं, आपके लिए कोई भी यहाँ पर जो है क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे लोग एलिजिबल हैं। जनरल की फीमेल भी एलिजिबल रहेगी, ठीक है, जनरल के मेल के लिए बस है वो। अब यहां पर आप देखो एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है दोस्तों, यहां पर देखो, संबंधित अभ्यर्थी फ्री एवं पेमेंट सीट की निम्नांकित काउंसलिंग तिथि में विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं। आपको यहां पर दो बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहां पर इन्होंने दो डेट यहां पर दी हुई है। ये डेट आपको हो सकता है बहुत कंफ्यूज कर रही हो, तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं।
ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि ओबीसी से है और उसके लगभग 59 या 60 अंक आए हैं, ठीक है, और क्योंकि उसका पीएटी में तो फर्स्ट राउंड में हुआ नहीं होगा, 63 कट ऑफ गया है लास्ट, 60 वालों को मिला नहीं होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि एमजीसीजीबी में इतना ही कट ऑफ जाए, 63 समथिंग या 60 समथिंग, तो ओबीसी वालों को मिल जाए कॉलेज 60 तक, है ना। तो अगर आप 21 तारीख को जाते हो तो आपकी फ्री सीट को यहाँ पर जितनी भी तारीख है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो 21 तारीख दी हुई है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो देखो फ्री सीट लिखी हुई है और फ्री सीट के सामने लिखा हुआ है 21 तारीख, है ना, और ये अभी आपकी शुल्क है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले देखो, अगर आपको फ्री सीट के लिए काउंसलिंग करानी है, यानी कि आपको पेमेंट सीट नहीं चाहिए है, आप फ्री सीट के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको 21 अगस्त को एमजीसीजीवी जाना पड़ेगा। वहां पर जाएंगे आप, और वहीं पर आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। ये ऑनलाइन नहीं पता चलेगा, आई रिपीट, ये ऑनलाइन नहीं पता चलेगा, ऑफलाइन ही आपको जाकर वहां पर काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको पेमेंट सीट मिल सकती है, आपके थोड़े से कम मार्क्स हैं, तो आप 22 तारीख को जाइए और 22 तारीख को जो है आप काउंसलिंग कराइए, और 22 तारीख को ही तुरंत पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं, है ना। और जैसे ही आपका, जैसे कि किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर 21 तारीख को वो गया, ठीक है, एमजीसीजीवी सतना में जो है, ठीक है, उसको फ्री सीट 21 तारीख को गया वो, और उसको फ्री सीट यहाँ पर जो है अलॉट हो गई। अब क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर शुल्क इसलिए इन्होंने दी हुई है कि अगर आपको फ्री सीट अलॉट हो जाती है तो आप 21 तारीख को ही इतनी फीस उसी दिन जमा करिए, ठीक है। तो आप, अगर आपके अच्छे अंक हैं तो आप जो है अपने थोड़ी पैसों की व्यवस्था भी बना के रखें, ताकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है तुरंत फीस भी जमा कर पाए, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका पेमेंट सीट में होता है, ये तो आपको 22 तारीख को पता चलेगा, और कहाँ पता चलेगा, आपको एमजीसीजीबी जाना पड़ेगा। और एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिए कि मैं 22 तारीख को नहीं जाऊंगा या 21 तारीख को नहीं जाऊंगा और बाकी जो बच्चे जाएंगे उनको तो पता चले रही है कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वहां पर जो जाएगा उनको ही कॉलेज मिलेगा, आप बिना जाए यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। वहां पर आप जाइए, क्योंकि वहां पर सभी बच्चों का यहाँ पर काउंसलिंग कट ऑफ नहीं बनेगा। मान लो की बात, वहां पर 100 बच्चे पहुंचे फ्री सीट वाले के लिए दिन में, फ्री सीट वाले दिन में 100 बच्चे पहुंच गए वहां पर, तो उन्हीं 100 बच्चों का कट ऑफ निकलेगा। बाकी आप 101 अगर आप घर में हैं तो आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा, भले आपके उनसे ज्यादा अंक हो 100 वालों से, है ना, लेकिन अगर आप जब तक वहां पर ऑफलाइन नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वहां पर जाना पड़ेगा, है ना, फ्री और पेमेंट सीट दोनों के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो आप 2 दिन की यहाँ पर व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी वहां पर रहने की, अगर आपको फ्री और पेमेंट सीट दोनों के लिए करना है अपना काउंसलिंग। मान लो बात, किसी का फ्री सीट में नहीं होता है, पेमेंट सीट में होगा, तो आपको 2 दिन की व्यवस्था आप करिए वहां पर, ठीक है। ये है ऑफलाइन इन्होंने किया हुआ है, सिंपल सा यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है ऑफलाइन, है ना। यहाँ पर आप फिर से मैं देखता हूँ, देखो इसको देखो, ऑफलाइन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन करके रखा है, ऑनलाइन यहाँ पर नहीं पता चलेगा। उसके बाद कुछ नोटिस यहाँ पर, कुछ लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये पीएटी की मेरिट लिस्ट के आधार पर बन रही है यहाँ पर कट ऑफ, और अभी नहीं पता चलेगा, ये आपका 21 और 22 को आप जब जाओगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ और चीजें हैं यहाँ पर, हाँ, आवश्यक प्रमाण पत्रों की 2 छाया प्रति एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय जमा करना है। यानी कि जब आपका एडमिशन होने लगेगा तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं, और आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से दोस्तों, जो कि आप पीएटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए होंगे ना लेकर, वही सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अलग से मत लेकर जाइएगा, उतने ही आपके काम बन जाएगा। एक और चीज रख लीजिएगा आप, जब आपने जो है एमजीसीजीबी का रजिस्ट्रेशन कराया होगा ना, तो रजिस्ट्रेशन के लास्ट में आपको एक 2 पेज या 3 पेज का पीडीएफ मिला होगा, या फिर आपने जो रिसिप्ट निकाली होगी रजिस्ट्रेशन की एमजीसीजीबी वाली, उसको भी 2-3 कॉपी आप लेकर जाइएगा, वो इम्पोर्टेंट है ना। बाकी यहाँ पर सारी चीजें हैं, और यहाँ पर आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था मेरे ख्याल से, इतनी सारी चीजें थी, और यहाँ पर कुछ है नहीं, मैंने सब पढ़ लिया है, आपको और कुछ जानने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। बाकी दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्री एम्पायर पर मिलती हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जब एडमिशन हो जाए उसके बाद क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं एग्रीकल्चर में,
ठीक है। और प्राइवेट में और सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है, सेमेस्टर की भी पढ़ाई यहाँ पर एग्री एम्पायर पर होती है, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।